जहाज इस वक्त दुनिया में ट्रैवल करने का सबसे महफूज नजरिया माना जाता है, लेकिन इनको उड़ाने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जाती है। वैसे तो पूरी दुनिया में हर वक्त जहाज उड़ते नजर आते हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जहाजों का गुजरना सख्ती से मना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी जगह हैं और वहां से जहाज क्यों नहीं गुजर सकते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये कितना खतरनाक और कंजर्वेटिव सा मुल्क है। ये लोग कभी भी बगैर बताए हुए मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। कभी कभी तो जापानीज ऑनसन भी मिसाइल दे मारते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले मिसाइल लॉन्च करने से 2 दिन पहले अपने एरिया से गुजरने वाले सभी जहाजों को उतार देते हैं, इसलिए जहाज नॉर्थ कोरिया से कनी कतरा कर गुजरते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले वैसे तो मिसाइल लॉन्च करने से पहले बताते ही हैं, पर जिस दिन इनका दिमाग घूम गया वो बगैर बताए ही मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। तब हवा में उड़ने वाले जहाजों को खतरा हो सकता है, इसलिए बहुत गिने चुने जहाज ही यहाँ से गुजरते हैं। नंबर 2, वोल्केनो। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन के करीब टांगा आइलैंड पर मौजूद एक अंडर वाटर वोल्केनो फट पड़ा। इसका धुआं इतना ज्यादा था कि इसे स्पेस में मौजूदा सैटेलाइट ने भी कैप्चर किया। ये धुआं 1,90,000 फीट की बुलंदी तक था। नॉर्मली जहाज 30 से 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे होते हैं, इसलिए आतिशफशां का धुआं न सिर्फ आसानी से किसी भी जहाज में बैठे मुसाफिर का बेड़ा गर्क कर सकता है, बल्कि जहाज के इंजन को भी तबाह कर सकता है। ऐसा ही कुछ हमें 24 जून 1982 को देखने में मिला, जब फ्लाइट लंदन से न्यूजीलैंड जा रही थी। ये वो टाइम था जब जहाज में स्मोकिंग करना भी अलाउ था। ये फ्लाइट जब रास्ते में मौजूदा एक वोल्केनो क्लाउड से गुजरी तो धुआं आहिस्ता आहिस्ता जहाज में जमा होना शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने समझा शायद ये किसी स्मोकिंग करने की वजह से है, पर बाद में जब पायलट्स को सल्फर गैस की बू होने लगी तो वो समझ गए कि ये कोई असल में और ही चक्कर है। वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस जहाज के इंजन में जाकर मेल्ट हो गयी, जिसकी वजह से जहाज के चारों इंजन नाकारा हो गए। जहाज की ऊंचाई तेजी के साथ ड्रॉप होने लगी, मगर खुशकिस्मती के साथ जब ये जहाज 12,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचा तो 4 इंजन में से 3 इंजन ने वापस काम करना शुरू कर दिया, इसलिए जहाज को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। मगर इस वाक़े के बाद पायलट्स ने वोल्केनो से जहाज को उड़ाना बंद ही कर दिया। नंबर 3, एरिया 51। ये अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्डा में मौजूदा अमेरिकी एयर फोर्स का टॉप सीक्रेट जगह है। माजी में काफी ज्यादा थ्योरीज इसको लेके सामने आई हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ पर एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च की जाती है, मगर बाद में पता चला तो ये अमेरिकन एयर फोर्स का एक सीक्रेट अड्डा है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था। क्योंकि ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों में ढकी हुई है, इसलिए ये ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, मगर ऊपर उड़ते जहाज इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने जहाजों को यहाँ से गुजरना ममनू करार दिया है, और अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरता है तो उसे पहले वार्निंग दी जाती है, और अगर फिर भी ना माना तो अमेरिकी सरकार के पास इसे शूट डाउन करने का भी इख्तियार है। नंबर 4, टोबैटियन प्लाटो। टोबैटियन प्लाटो शायद दुनिया की सबसे बड़ी वो जगह है जहाँ से जहाज गुजरना पसंद ही नहीं करते। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया टोटल 9 मुल्कों के पास है। जहाज यहाँ से इसलिए नहीं गुजरते क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। ये ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले चाइना से शुरू होते हैं और फिर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। इन पहाड़ों की एवरेज बुलंदी 14,000 फीट होती है। वैसे तो जहाज 35,000 फीट की बुलंदी से ऊपर उठते हैं, मगर फिर भी अगर रास्ते में अचानक एयर प्रेशर लो होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाए तो वो फौरन ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाते हैं, और यहाँ से पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट बाकी रहते हैं कि वो जहाज को तकरीबन 10,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ले जाए। नाज़रीन, अब एक ऐसा एरिया जहाँ पहाड़ सिर्फ 14,000 फीट ऊंचे हो, वहाँ कोई भी जहाज भला 10,000 फीट की बुलंदी तक कैसे उड़ सकता है। इसके अलावा भी इस एरिया में पहाड़ों से हवा टकरा कर ऊपर उठती है, जिसकी वजह से जहाजों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ जहाजों के गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। नंबर 5, क्रैटर्स। क्रैटर्स बड़े बड़े घड़ों को कहते हैं जो जमीन पर एस्ट्रॉयड गिरने की वजह से वजूद में आते हैं, या बाज औकात माइनिंग कंपनियां भी जमीन में तेल या कोई और मिनरल निकालने के लिए ये घड़े बनाती हैं। अब यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि कोई भी घड़ा या क्रैटर्स इतना गहरा और बड़ा होगा, उसके बॉटम में उतनी ही ज्यादा गर्म हवा होगी। यही वजह है कि इसके बॉटम से हवा बाहर ऊपर की तरफ आती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे बॉटम की तरफ जाती है। गर्म हवा का बाहर जाना और ठंडी हवा का अंदर आना एक अजीब सा फिनोमेना
बुलबुला पैदा कर देता है, जिसकी वजह से एक सर्कलिंग इम्पैक्ट पैदा होता है जो अपने ऊपर उड़ने वाली बड़ी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब अगर तो जहाज हाई एल्टीट्यूड पर गुजर रहे हों तो फिर कोई मसला नहीं, मगर अगर यही जहाज लो एल्टीट्यूड पर गुजरे तो इन क्रैटर्स की नजर हो सकते हैं। यही वजह है कि नॉर्मली यहाँ से जहाज गुजरना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नंबर 6, मक्का मुकरमा। सबसे आखिर में बात करते हैं मुसलमानों के इंतहाई मुकद्दस इबादत का मक्का मुकरमा की। लोगों का मानना है चूँकि खाना काबा जमीन के बिल्कुल वस्त में है, इसलिए इसके ऊपर से जहाज नहीं गुजर सकते। खाना काबा जमीन के बिल्कुल सेंटर में है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर इस मुकद्दस इबादत गाह के ऊपर से जहाजों के ना गुजरने की वजह दरअसल एक और भी है। सऊदी हुकूमत ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी वजह ये भी है कि अगर कोई जहाज इसके ऊपर से गुजरेगा तो इसकी नॉइस वहाँ मौजूदा लोगों को डिस्टर्ब करेगी, और सेकंड ये भी कि मक्का के इर्द गिर्द काफी पहाड़ मौजूद हैं, तो अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरता है तो इसका शोर पहाड़ों से टकराकर इको पैदा करेगा जो मजीद डिस्टर्बेंस का बायस बनेगा। यही वजह है कि शहर मक्का में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। जहाजों के यहाँ से ना गुजरने की एक और वजह सिक्योरिटी भी है, क्योंकि मक्का में खास कर खाना काबा में हर वक्त लोगों का रश लगा होता है, तो अगर कभी भी कोई जहाज यहाँ क्रैश होता है तो काफी जानी नुकसान होगा। इसीलिए इसे सऊदी अरब की हुकूमत ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। आप सब नाज़रीन का इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।